हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी कब है, एकादशी का व्रत किस प्रकार रखें, व्रत कब खोलें, एकादशी तिथि कब से कब तक, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, सूर्यास्त सूर्योदय का समय, व्रत पारण का समय। इस व्रत से जुड़ी हम सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो चलिए भक्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पद्मिनी एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है। इसका समापन 16 अगस्त को हो जाएगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य फल मिल जाता है। तो चलिए भक्तों, ऐसे में जानते हैं अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 29 जुलाई दिन शनिवार को दोपहर 1:05 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। वहीं 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:23 से शुरू होकर प्रातः 5:11 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:16 से 4:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल का समय सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। भक्तों, अब हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी 2023 पूजा मुहूर्त के बारे में। 29 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:27 से शाम 5:33 तक है। तो भक्तों, आप सभी इन 2 शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन संपन्न कर सकते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जुलाई शनिवार दोपहर 1:06 से। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 30 जुलाई रविवार को सुबह 10:34 पर हो जाएगा। 30 जुलाई 2023 रविवार को सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:24 से प्रातः 5:12 तक रहेगा। हरिवासर समाप्त हो जाएगा 29 जुलाई को शाम 7 बजे। राहु काल का समय 30 जुलाई को शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। भक्तों, अब हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत विधि के बारे में। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर भगवान विष्णु की पूजा व आराधना करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा इत्यादि भी दें। इस दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुने। भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत खोलें। तो भक्तों, अब हम जानते हैं व्रत पारण के समय के बारे में। पद्मिनी एकादशी व्रत पारण की तिथि 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को
व्रत पारण का मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 9:45 तक व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है और सभी भक्त इसी शुभ मुहूर्त में अपना एकादशी का व्रत खोलें और इसी समय माता तुलसी की कथा भी अवश्य ही श्रवण करें। तुलसी माता की कथा का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सभी भक्त व्रत पारण के समय तुलसी माता की कथा अवश्य ही श्रवण करें। भक्तों, अब हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व के बारे में। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी व्रत के कुछ अनिवार्य नियम के बारे में। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता का पाठ श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को योग द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार फलाहार भोजन कर ले। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए।
इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली आदि सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पूर्ण लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीजें हमें व्रत में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख पर डाल सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत के पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद पारण भोज माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भक्तों, हम जानेंगे व्रत पारण में किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषिद्ध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। व्रत पारण में भगवान श्री हरि को प्रिय लगने वाली तुलसी, आंवला या सात्विक भोजन करके व्रत पारण करना चाहिए। भक्तों, हम जानेंगे एकादशी व्रत उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व है। इसका उद्यापन
देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ माह में या भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चातुर्मास में उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी उद्यापन में श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाइयाँ इत्यादि भी होनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है। सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्रदान आदि दिया जाता है। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग्य प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन इच्छा का फल मिलता है। भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। संभव ना हो सके तो एक समय फलाहार भोजन कर सकते हैं। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए। किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी तरह का वाद विवाद या क्लेश से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज और अन्य तरह की तामसिक चीजों से बचना चाहिए। किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए और गलत कामों से बचना चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत में दान करने से कई लाख गुना वृद्धि फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा रात में दीप दान करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ
माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे संपूर्ण एकादशी तिथियों का वर्णन। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्धि करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास में वरूथनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरूथनी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। साथ ही मोह माया के बंधनों से भी मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना होता है। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ की सिद्धि होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवसैनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवसैनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रिका एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि से प्राप्त नहीं होने देता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। आश्विन माह में इंद्रा एवं पापा कुंसा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली इंद्रा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापा कुंसा एकादशी से सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में रमा और प्रबोधनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भाग जागृत होता है। इस दिन तुलसी की पूजा होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत से 1000 वाजपेय और अश्वमेध फल का यज्ञ मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष मास में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सभी कामों को सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी होती है। माघ माह में षटतिला और जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता। फागुन माह में विजया और आमलकी एकादशी होती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमलकी एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मनी एवं परमा एकादशी आती है। पद्मनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती। भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन
ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। यदि आप सभी को इस वीडियो से मिली महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा राधे राधे हरे